रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आई यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरे सारे दंड से लिया उसने, घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आई यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरे सारे दंड से लिया उसने, घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। 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 इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। आप सबको फिर से मिलने के लिए एक अच्छा मौका दे दिया। आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं अभिवादन करता हूँ। हमारा पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया। इस सुंदर समय में हमसे प्रभु क्या बात करने वाला है, वही वचन को आज हम अध्ययन करेंगे। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पहले से हम पढ़ेंगे। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है
और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। आमीन, हालेलुया। इस वचनों में हम देखेंगे तो, ध्यान से देखेंगे तो, प्रभु कलीसिया से बात करता है। ये सिर्फ कलीसिया के लिए नहीं, इसको व्यक्तिगत रूप में भी हम ले सकता है, एक व्यक्तिगत अनुभव भी हो सकता है। पहला वाक्य में कौन बात करता है वो लिखा हुआ है, मसीहा यीशु बात करता है। दूसरे तीसरे में यह मसीहा प्रोत्साहित करता है हर एक विश्वासी लोग को, मैं तेरा काम, तेरे परिश्रम, तेरे काम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। और वाक्य 6 में भी है, पर हाँ तुझ में एक बात तो है कि तू निकलियों के काम से घृणा करते हैं, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। निकलियों के काम के मतलब क्या है? संसारिक लोग हैं जो व्यभिचार और मूर्ति पूजा को सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, ऐसा लोग को भी प्रभु घृणा करता है। सिर्फ प्रभु नहीं, यहाँ इफिसस कलीसिया के लोग भी घृणा करते हैं। पहले प्रभु उन लोग को एनकरेज करता है ऐसा बोलकर, आप अच्छा काम करते हैं, ऐसे बुरे लोग से दूर रहते हैं, ये सब अच्छी बात है। लेकिन हम वाक्य 4 में आएंगे तो प्रभु एक चीज को खास करके उन लोग से बात करता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ऐसा हमारे कलीसिया जैसे बढ़ते बढ़ते बड़ा हो गया है, आज बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं, और व्यक्तिगत रूप में हम पहले जैसे नहीं, आज बहुत सारे काम है, बहुत सारे चीज में व्यस्त हो गए, घर और काम, और इसलिए हम बहुत बिजी हो गया है, ठीक है। लेकिन प्रभु कहता है अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रेम 2 तरह है। प्रभु प्रेम के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22:22-36। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। यहाँ मसीह कहता है पहले हम परमेश्वर से प्रेम रखना। बहुत सारे लोग जब हम परेशानी में पड़ते हैं, जब हम गरीब रहते हैं, हमें कुछ आवश्यकता है, तभी बहुत सारे प्रेम और प्यार प्रभु के ऊपर रखते हैं। प्रेम कैसे दिखाते हैं? कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, बाइबल सीखते हैं, वचन को सीखते हैं, साक्षी के रूप में हम जीने का ऐसे सब कुछ हम पहले करते थे। ज्यादा विश्वास रखते थे, किसी के ऊपर विश्वास नहीं, किसी वस्तु के ऊपर विश्वास नहीं, सिर्फ मसीह के ऊपर विश्वास, आपकी चोट कोई नहीं, ऐसा हम प्रभु से बोलते थे। लेकिन हमारे जीवन में सब कुछ आने के बाद, मिलने के बाद, आशीर्वाद पाने के बाद बहुत सारे लोग का प्रेम ठंडा हो गया। जैसे मसीह ने कहा, अधर्म बढ़ने से अंतिम दिवसों में प्रेम ठंडा हो जाएगा। जैसे ही ऐसे परिस्थिति में आज हम रहते हैं, हमारे विश्वासी लोग भी हमारे अंदर जैसे पहला सा प्रेम जो प्रभु पर रखते थे, आजकल नहीं। इसलिए प्रभु यहाँ कहता है, आप पहला सा प्रेम रखते मैं मुझसे दूर हो गई। दूसरी बात क्या है, वो ये वचन को कंटिन्यू कीजिए। तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। पहले प्रभु से प्रेम रखना, बहुत सारे लोग ये करते हैं। दूसरे क्या है, हमारे पड़ोसी से, हमारे साथ रहने वाले। आजकल बहुत सारे लोग घर में, पति पत्नी के बीच में, बच्चों और पेरेंट्स के बीच में जो कुछ रहते हैं, उस लोग के बीच में आपस में प्रेम नहीं दिखाते हैं।
प्रेम नहीं रखते हैं, प्यार नहीं करते हैं, अच्छे से प्रार्थना भी करने वाला लोग है, कलीसिया में जाते हैं, मसीह बोलते हैं, हम मसीह लोग बोलते हैं, कहते हैं, लेकिन क्रिया में, कार्य रूप में, आपस में प्रेम नहीं रहते, वो भी ठंडा हो गया है। पहले प्रभु से, दूसरी आपस में प्रेम रखना, ये दोनों छोड़ दिया। ये दोनों छोड़ने से क्या होता है? ये प्रेम है, व्यवस्था को पूरा करता है। ये प्रेम है, ये बाइबल क्रिश्चियनिटी का नींव है। ये प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसा पौलुस कहता है कुरिन्थियों में। इसलिए हम आज मन फिराने के लिए प्रभु बुलाते हैं। जैसे वो वचन कहते हैं तुम्हारे विरोध में, ठीक है, एक प्रभु एक डांटता है, ऐसा हम सोच सकते हैं, रिब्यूक, ऐसा नहीं, लेकिन प्रभु प्यार से हमको वापस बुलाता है। तुम पहला सा प्रेम रखो, मेरे पास आ जाओ। न्याय रखने से क्या होता है? बहुत सारे हमारे जीवन में चीजों में असफलता को हम पाते हैं, बहुत सारे चीजों में, काम में, घर में, फैमिली लाइफ में और पढ़ाई में, बहुत सारे परेशानी, बहुत सारे मुसीबतों को हम सामना करते हैं। इसका कारण क्या है? हम ढूंढते रहते हैं, इसको बहुत रिसर्च करते हैं, लेकिन प्रभु यहाँ आज आपसे बोलना चाहता है, क्या कारण है? आप पहला सा प्रेम को छोड़ दिया, इसलिए आपके जीवन में बहुत सारे असफलता को, परेशानी को आप आजकल सामना करते हैं। इसलिए प्रभु आज एक सलाह आपको एडवाइस देना चाहता है, क्या करना चाहिए। हाँ, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। मन फिरा और पहले के समान काम कर, पहले के समान काम करना चाहिए। हालेलुया। हम भलाई करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। भलाई करने से हम प्रभु का प्रेम को दूसरे को दिखा सकते हैं। बहुत सारे लोग आजकल भलाई नहीं करते हैं, एक दूसरे से कैसे प्रेम करते हैं? किसी को परेशानी है, दुख में है, बीमारी में है, तब जाके हम उसको क्या करना? सहायता करना। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं, प्रेयर करते हैं, आराधना अटेंड करते हैं, ऐसे चले जाते हैं, कम्युनियन साथ में लेते हैं। कम्युनियन का बहुत सारे लोग, इसका मतलब बहुत सारे लोग को समझते नहीं। कम्युनिटी इन लव, एक दूसरे से प्रेम दिखाने के लिए, प्यार दिखाना चाहिए। हम कैसे कानों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, ऐसे हम प्यार को हम क्या करना? बांटना चाहिए। जब वो हमको समझते हैं, तभी हम एक कम्युनिटी ऑफ लव, एक प्रेम का समाज बनकर हम रह सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हम समझना है, हम पहले जैसे प्रेम प्रभु के ऊपर, सब लोग को अच्छी लगती है हम प्रभु से प्रेम रखना। बहुत सारे लोग प्रेयर करना है, बाइबल पढ़ना है, कलीसिया में जाना है, वहाँ मीटिंग है, यहाँ मीटिंग है, हर जगह पर घूमते रहेंगे, लेकिन थोड़ा नेक्स्ट इसके समान दूसरी आज्ञा, हम एक दूसरे से प्रेम रखना। पहले घर में शुरू कीजिए, पहले घर में साक्षी के रूप में जीने के लिए हम सीखना चाहिए। बहुत सारे लोग काम करने की जगह पर हर लोग से प्रेम रहते हैं, लेकिन घर में आकर बहुत गुस्सा दिखाते हैं, सब लोग के साथ झगड़ा करते हैं, इसके बाद जाके प्रेयर करते हैं। इसलिए दूसरे लोग भी मन फिराएंगे नहीं, विश्वास में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी साक्षी खराब हो गई। इसलिए अन्य जाति लोग भी प्रभु में नहीं आएंगे, वो उधार नहीं पाएंगे। हम साक्षी के रूप में जीना चाहिए। कैसे जिएंगे? हम इस प्रेम को दिखाना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए दूसरे से, वो क्रिया में हम दिखाना चाहिए। दिखाने से बहुत सारे लोग उद्धार पाएंगे हमारी ओर से। हालेलुया। इसलिए प्रभु आज कहता है, हम सब पहले जैसे काम हम करना है, भलाई करना है, ऐसा कहता है। हाँ, यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, दीवट को हटा दूंगा। तो दीवट प्रभु की उपस्थिति को दिखाता है। अगर प्रभु हमारे साथ नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु साथ में रहते हुए भी बहुत सारे परेशानी है, क्योंकि हम उसको बराबर अंदर जगह नहीं देते हैं। लेकिन प्रभु की कृपा हमारे ओर से चली गई तो
इसकी उपस्थिति हमारे ओर से चली गई तो शैतान हमारे जीवन में आकर हम सबको नाश करेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे लिए प्रभु एक अच्छा मौका दे दिया है। वो उसने कहा मैं ये दुनिया का अंत तक साथ में रहूँगा। उसकी उपस्थिति हमेशा के लिए हमारे साथ रहता है। हालेलुया। इसलिए हम क्या करना, रोज हम उठकर प्रभु से प्रेम कैसे दिखाएंगे, पहले सवेरे उठकर प्रार्थना करने के लिए जाना, हम आराधना करना, वचन को सीखना, इसकी अनुसार जीना। बहुत सारे लोग आज विश्वास में बहुत कम हो गया है। हम विश्वास में आगे बढ़ना, जो भी होते हैं प्रभु है हमारे साथ, वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं जाएगा, जरूर मेरे लिए अच्छा काम करेगा, भलाई करेगा, ये सब विश्वास करके आगे बढ़ना, बढ़ने से जरूर करेगा। हालेलुया। हर बंद दरवाजा आपके लिए खोल दिया जाएगा। हालेलुया। प्रभु आशीष करेगा, विश्वास करके। दूसरे साथ में रहते हैं ना घर में, और पति पत्नी दोनों आपस में प्रेम रखना, और बच्चों माँ बाप बच्चों से। आजकल बहुत सारे लोग मोबाइल से प्रेम रखते हैं, ये सब छोड़कर साथ में हम एक परिवार साथ में रखना, एक दूसरे से प्रेम रखना, एक दूसरे के साथ प्रेम को बांटना है, क्रिया में दिखाना चाहिए। ऐसा घर, फिर कलीसिया में, समाज में, काम करने का जगह पर हम प्रभु का प्रेम को दिखाना चाहिए। ऐसा दिखाने से हम मसीह लोग कहलाएंगे। हालेलुया। इसलिए आज प्रभु हमसे बात किया है, एक आशीर्वाद वाक्य भी है, वो वाक्य को हम पढ़कर हम पूरा करेंगे। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। किस तरह का फल है? अनंत काल का जीवन। हालेलुया। ऐसा जय पाने वालों को प्रभु अनंत काल का जीवन देगा। वहाँ में लेके जाकर साथ में हम स्वर्गीय लोक में प्रभु के साथ सर्वदा बने रहेंगे। हालेलुया। प्रभु इस वाक्य द्वारा आप सबको आशीष कीजिए। आज हम सीखा है इस वचन को द्वारा, पहला सब प्रेम जो प्रभु आज चाहता है हमारे अंदर, वो पहला सब प्रेम को हम लौटेंगे। आज आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, ये सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज वचन के द्वारा हम सबसे बात किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। राजा, इस समय में हम कई कारणों से आपसे दूर हो गया हो, पहला प्यार छूट गया हो, या हमारा काम की वजह से, मुश्किलों की वजह से, तकलीफ़ों की वजह से, परिवार की वजह से, ऐसा कई कारणों की वजह से प्रभु जो प्यार हमने पहला दिया वो प्यार अभी नहीं दे पाते हो। आज हम सबको तुम्हारे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। इस दुनिया में आपने हमें इतना प्रेम दिया, आपका प्रेम के हिसाब से हम कुछ वापस नहीं दे सकते, लेकिन प्रभु आपने जो हमसे मांगा है, पवित्र रहकर प्रभु आपके ऊपर हमारा पूरा दिल से, शक्ति से, बल से प्यार करना, सिर्फ प्रभु से नहीं, हमारे साथ जो लोग रहता है, आसपास रहने वाले लोग, हमारे परिवार के लोग, भाई बहन, पति पत्नी, माँ बाप, सबके साथ प्रेम बांटने के लिए हमें आपने आज सिखाया प्रभु। सिर्फ हम प्रभु के आज्ञा को मानते हैं, ऐसा सिर्फ शब्दों में बोलकर नहीं दिखाते, कार्य रूप में नहीं दिखाया तो गलत होगा प्रभु। आज हम पूरे दिल से हमें समर्पित करते हैं। राजा, आपने जैसे इस दुनिया में रहते वक्त हर किसी को प्यार दिखाया, हर किसी से प्रेम किया, जो भी आपके विरुद्ध है उसको भी आपने प्रेम किया, क्रूस पर सबको प्यार दिखाया, प्रेम किया प्रभु। हम आपके बच्चे होकर प्रभु के ऊपर भी और हमारे साथ जो लोग रहता है उनके ऊपर भी प्यार दिखाकर आपकी आज्ञा को पालन करने के लिए हमें सहायता करना प्रभु। यीशु मसीह, पूरे दिल से हम अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु। हमारे गलतियों को माफ़ करना प्रभु। जो लोग आपसे बहुत दूर गए हो, प्रार्थना जीवन ही भूल गया, मैं वचन पढ़ते ही नहीं हूँ,
मुझे टाइम ही नहीं है, ऐसा बोलकर बहुत सारे लोग प्रभु आपसे दूर हो गए होंगे। कहीं लोग प्रभु वचन उठाते ही नींद आ जाता है, मैं पढ़ नहीं पाते हूँ, ऐसा कहीं लोग प्रभु दुख में रहते होंगे। प्रभु आज सबको तुम्हारे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। पहला प्यार को वापस लाने के लिए हर किसी को सहायता करना प्रभु। प्रभु आपके साथ ज़्यादा समय देने के लिए प्रभु, वचन पढ़ने के लिए कभी भी प्रभु कलीसिया को जाना बंद नहीं करना। अच्छे समय में, बुरे समय में जब प्रभु आशीष देता है, प्रभु आशीष के लिए जब हम इंतज़ार करना पड़ता है, तब भी प्रभु आपके ऊपर का प्यार प्रेम कभी कम नहीं होने के लिए सहायता करना प्रभु। हमेशा प्रभु तुम्हारे और देखते हुए, हमेशा आपसे प्रेम रखते हुए, हमारे साथ रहने वाले सब लोग से प्रेम रखते हुए प्रभु आपके लिए प्रभु जीने के लिए, आपके बच्चे बनकर रहने के लिए, सबके सामने साक्षी बनकर रहने के लिए हमारे लिए सहायता करना प्रभु। ऐसा जीकर, तुम्हारे लिए साक्षी बनकर जीकर कहीं लोगों को प्रभु आपकी ओर खींचने के लिए हमें स्वभाव से प्रभु बदलाव होने के लिए सहायता करना प्रभु। ऐसा करने के लिए धन्यवाद करते प्रभु। हमारा प्रार्थना सुनकर उत्तर देने के लिए धन्यवाद। आज आपके बच्चे ने जो भी प्रार्थना तुम्हारे चरणों में रखा है, सारे प्रार्थनाओं को प्रभु उत्तर देकर आपके नाम की महिमा करना प्रभु। प्रभु यीशु मसीह का प्यारा नाम में हमारा प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हम अगला हफ्ते मिलेंगे, तब तक प्रभु की कृपा आपके साथ बने रहे। गॉड ब्लेस यू।